नमस्कार, मैं अभी सर ह्यूमन पोटेंशियल ट्रेनर एंड मैनेजमेंट गुरु लाया हूँ पहला एपिसोड पीपल स्किल्स का। जैसा कि आप सभी जानते हैं पीपल स्किल क्या है। पीपल स्किल थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोड्यूस कर दूं, उसके बाद मैं आपको शुरू करूंगा बताना कैसे आप अपनी इस जादुई पीपल स्किल से लोगों के साथ लोगों को आगे बढ़ाते हुए खुद बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो लगातार बने रहिए 15 to 20 मिनट्स मेरे साथ। ये जो एपिसोड है आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त माइंड चेंजिंग एंड लाइफ चेंजिंग साबित हो सकता है। ओके, पीपल स्किल क्या है? पीपल स्किल आपने देखा होगा लोग बिजनेसेस में बहुत सारा पैसा लगाते हैं लेकिन फिर भी वो चल नहीं पाता है। लोग बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, IAS PCS की 10-10 साल तैयारी करते हैं लेकिन फिर भी नहीं बन पाते हैं। ऐसा क्या होता है कि लगातार वो एक पोजीशन पे ही अटके रहते हैं, दूसरी पोजीशंस पे नहीं जा पाते हैं। पीपल स्किल, ये सारी चीज़ों की वजह है पीपल स्किल। परिवार में हमने देखा है हम बहुत अच्छे से लोगों को बॉन्ड नहीं कर पाते हैं, लोगों के साथ रह नहीं पाते हैं। पीपल स्किल वो ताकत है अगर आपने अपने स्टडीज़ के दौरान, बिजनेस के दौरान, अपने वर्किंग एक्सपीरियंस के दौरान अगर पीपल स्किल पे काबू कर लिया और उसे सीख लिया, इन स्किल्स को अपना बना लिया, तो आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। ये मैं नहीं, दुनिया के फॉर्च्यून 500 लोगों का कहना है। ऑलराइट, पीपल स्किल में शुरुआती तौर पर देखा जाए तो जब भी हम काम करते हैं तो आप देखिए, सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश कीजिए कि हम लोग जब काम कर रहे हैं तो किसके साथ कर रहे हैं। हम लोग जो इम्पोर्टेंस दे रहे हैं वो किसको दे रहे हैं। मैंने देखा है ज़्यादातर लोग इम्पोर्टेंस अपने ऑफिस को देते हैं, अपने ऑफिस के अपने कैबिन को देते हैं, अपने कंप्यूटर को देते हैं, अपने पेपर वर्क को देते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स को इम्पोर्टेंस देते हैं। तो कहीं ना कहीं पहला पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा, हमें पीपल स्किल के अंदर लोगों को रिस्पेक्ट देना सीखना है एंड लोगों को इम्पोर्टेंस देना सीखना है। थोड़ा सा हमें अपना माइंड मेकअप या माइंडसेट चेंज करना है। जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट से, जैसे हमने जो भी नॉन लिविंग थिंग है उससे चेंज किया अपना फोकस टुवर्ड्स पीपल, क्योंकि वो लोग ही हैं जिनके साथ हमारे जितने भी कस्टमर हैं वो हैप्पी रहने वाले हैं। वो लोग ही हैं जिनके साथ मिलकर के हम अपने प्रोडक्ट को सेल करने वाले हैं। वो लोग ही हैं जिनके साथ हम आगे बढ़ने वाले हैं। और हम कर क्या रहे हैं? हम इम्पोर्टेंस किसको दे रहे हैं? हम इम्पोर्टेंस अपनी कार को, हम इम्पोर्टेंस अपने उस बॉस को जिससे हम शायद महीने में एक बार मिलना चाहेंगे। व्हाट अबाउट दैट बॉस जो जस्ट हमें डेली सुबह ब्रीफिंग करते हैं, हमें डेली उनसे मिलना होता है, जो हमारे साथ है, जो हमारी अपलाइन है। तो कहीं ना कहीं हमें एक अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी साथी लोगों के साथ। जितने भी साथ के लोग आपके साथ काम करते हैं, जितने भी साथ के लोग आपके साथ रहते हैं, जिन भी लोगों के साथ आपका डेली मिलना जुलना है, उनको थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा और उनको इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी। यस, ये भी एक सीखने वाली बात है, किस समय किसको कितनी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। लेकिन अगर आप इस बात को थोड़ा सा ध्यान से सीखेंगे, अपने लिए, अपने आगे बढ़ने के लिए, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, अपने प्रमोशन को पाने के लिए, अपनी लाइफ में चीज़ों को सही करने के लिए लोगों को जोड़ना शुरू करेंगे, लोगों को इम्पोर्टेंस देना शुरू करेंगे, तो कहीं ना कहीं एक मैजिक होगा जो आपकी हर चीज़ बदल देगा। तो काइंडली मेरा कहना आपसे ये है कि आप लोगों को इम्पोर्टेंस देना शुरू करें। इस पृथ्वी पर सबसे ब्यूटीफुल चीज़ मुझे लगता है आपका आईफोन नहीं है, मुझे लगता है कोई भी गैजेट नहीं है, मुझे लगता है नेचर की बनाई हुई सबसे बेहतरीन चीज़ इंसान है। और हम लोग इंसानों को ही रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, उन्हें इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। तो इस नेचर की सबसे बेहद ही खूबसूरत चीज़ को रिस्पेक्ट करना शुरू करिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है जहां आप काम कर रहे हैं, आपकी कंपनी में, या जो भी लोग आपके साथ हैं, या फैमिली मेम्बर्स, कहीं भी आप हैं, वहाँ कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको पसंद नहीं करता और आप उसे पसंद नहीं करते हैं। लेकिन क्योंकि हमें साथ मिलकर के चलना है, मैं आपको एग्जांपल दूं, एक रथ में अगर 7 घोड़े हैं और एक 7वें घोड़े के पैर में चोट लगी हुई है और थोड़ी सी चोट है, छोटी सी चोट है, तो आप क्या मानते हैं?
क्या आपकी स्पीड, आपके जो रथ की स्पीड है कम नहीं होगी? जी हाँ, बिल्कुल कम होगी। आपके रथ का इम्पैक्ट पड़ेगा, आपका रथ जो भी है जिस भी स्पीड में चल रहा है कहीं ना कहीं उस छोटे से नुकसान से 6 घोड़ों की स्पीड कम होगी। सेम, घर का वो सदस्य जो आपको पसंद नहीं कर सकता, आपकी कंपनी का वो सदस्य जो आपको पसंद नहीं करता है, यू कैन गिव मी नो इशू, जो आपको पसंद नहीं कर सकता है, आपको करना ये है कि आपको कहीं ना कहीं उसे इम्पोर्टेंस देनी शुरू करनी है, जिससे आपकी उसके प्रति लाइकिंग और उसकी आपके प्रति लाइकिंग बढ़े या ना बढ़े, लेकिन जो काम आपका होना है उसमें आप दोनों अपना 100% देने लग जाए। कहीं ना कहीं आपने देखा होगा जब बहुत बड़ी कंपनियां बहुत हज़ारों लाखों रुपए खर्च कर देती हैं और एट द एंड वो फेल हो जाती हैं, मुझे लगता है वो इंसानों को समझने में फेल हो जाती हैं। अगर वही हज़ारों रुपए का कैंपेन वो बाहर मार्केट में खर्च करने की जगह अपने उन एम्प्लॉयज़ पे खर्च कर दें, तो मुझे लगता है कि वो एम्प्लॉयज़ दिन रात 20, 24, 50, 70, 72 घंटे तक अपनी कंपनी के लिए काम करके उसको टॉप लेवल पे पहुंचा सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें लोगों को नोटिस करना शुरू करना चाहिए। देखिए, हम जो भी काम कर रहे हैं, जहाँ भी काम कर रहे हैं, हमारा जो भी वर्क एक्सपीरियंस है, हम ये देखते हैं कि सामने वाला जो व्यक्ति काम कर रहा है उसने कुछ अच्छा किया, हम शायद हफ्ते में एक बार या फिर 2 दिन में एक बार देख पाते हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो हम लोग 100% उसके अच्छे काम में से हम लोग 2% या 5% ही उसे नोटिस कर पाते हैं। इंटेंशनली अपने को थोड़ा खूबसूरत बनाइए, अपने माइंड को, अपने दिल को खूबसूरत बनाइए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नोटिस करना शुरू करिए। ये देखने की कोशिश करिए कि मेरे साथ का जो व्यक्ति है, जिसके परफॉर्म करने से मेरी कंपनी, मेरे साथ की चीज़ें आगे बढ़ सकती है, वो अच्छा काम कब कर रहा है। जब भी वो अच्छा काम करे उसको अप्रिशिएट कर दें, और जब भी आप उसे अच्छा काम करते हो देख लें तो उसके पीछे उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बोलने की कोशिश करें, क्योंकि जैसे आपने देखा है हम बुराई करते हैं तो वो बहुत जल्दी पहुंचती है और व्यक्ति नेगेटिव होता है और उसकी प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाती है। वहीं कहीं ना कहीं अगर आप किसी व्यक्ति की 10, 15, 20 बार अगर अच्छी वाली एप्रिशिएशन कर देंगे, रियलिटी वाली, तो हो सकता है वो देर से पहुंचे, लेकिन जब वो सुनेगा व्यक्ति तो मुझे लगता है कि आपके इस नोटिस करने से, आपके इस अप्रिशिएट करने से उसकी प्रोडक्टिविटी जो बढ़ने वाली है ना, यही चाहिए हमें अपनी पीपल स्किल के अंदर। यही पीपल स्किल होती हैं। पीपल स्किल की खास बात यह है कि कोई व्यक्ति सीख करके नहीं आता है, वो लोगों को ऑब्जर्व करके सीखता है। उसके साथ बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो इन पीपल स्किल का यूज़ कर रहे हैं और सीख रहे हैं और साथ में एक दूसरे को इंस्पायर कर रहे हैं। तो आप काइंडली लोगों को नोटिस करना शुरू करें और समय समय पर छोटे छोटे नोट्स उन्हें अच्छी बातों के लिख करके दें। अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स अपने तैयार करें और समय पड़ने पर अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स लोगों को देना शुरू करें। आपके पास बहुत बड़ा पावरफुल टूल है आपका व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम। तो उन पर उन लोगों के नेम के साथ एप्रिशिएशन कुछ ना कुछ लिख करके डालें, नोट्स डालें, उनके साथ क्लिक की हुई पिक्चर्स पे कुछ ना कुछ लिख करके डालें। बहुत कुछ बदलने वाला है। पीपल स्किल का फ़ायदा उठाइए, अपने को, अपने साथ के लोग, अपने नेशन को आगे बढ़ाइए। ऑलराइट, तीसरी बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा, तीसरा पॉइंट बहुत ही ज़बरदस्त है। हमें ये समझना है कि देखिए, लोग गलती करेंगे, साथ के लोग गलती करेंगे, अगर वो काम कर रहे हैं दे विल डू मिस्टेक्स, बट हमें करेक्ट कहाँ करना है। कुछ लोगों को ज़रूरत है कि हम एब्सेंस में करेक्ट करें। हम करते क्या है, हम सभी लोगों के सामने उसको समझाने की कोशिश करते हैं जिसका उसका मोरल डाउन होता है, जिससे वो लिटिल बिट थोड़ा डाउन महसूस करता है, डीमोटिवेट महसूस करता है। तो हमें ये समझना है कि हर व्यक्ति के समझने की क्षमताएं अलग हैं। हमें बस ये समझना है, अपने आप को समझाना है, मैं माफ़ी चाहूँगा, अपने आप को समझाना है कि इस व्यक्ति को समझाने का सही समय, सही दिन कब है। क्या ये मुझसे ही समझ पाएगा या कोई और व्यक्ति है जिसकी ये बात सुनता है, मानता है, मैं उसको इसकी ये बातें बता दूं जिसमें मेरे को करेक्शन चाहिए। तो शायद ये व्यक्ति
को बी व्यक्ति जिसे मैं जानता हूं वो बहुत अच्छे से समझा सकता है। तो आप क्यों समझा रहे हैं जब वो आपको लग रहा है कि आपकी बातों से डिमोटिवेट हो सकता है या आपको लगता है कि आपके उसमें बीच में गैप है, वो नहीं मानेगा, वो हो सकता है अदरवाइज ले, तो आप यू शुड अंडरस्टैंड कि वो व्यक्ति समझेगा कैसे, उसको समझाने का तरीका क्या है, उसको करेक्ट करने का तरीका क्या है। आप समझिए इस चीज़ को। हमेशा हमारी बॉसगिरी नहीं चल सकती या हमारी वो इन्फ्लुएंसिवनेस हमेशा काम नहीं आ सकती। हमारी इन्फ्लुएंसिवनेस है यही कि हमें समझना कि सामने वाले को करेक्ट कब, कहाँ, कैसे, किसके ज़रिए बेस्ट तरीके से कर रहा है जिससे उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छे से बढ़ जाए। ऑलराइट, चौथी पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत ही अच्छी पॉइंट है पीपल स्किल की। लोगों के साथ compete ना करें। आप कहीं भी हैं, कैसे भी हैं, किसी भी पोस्ट पोजीशन पर हैं, बिजनेस में किसी भी लेवल पर हैं, कभी भी कॉम्पीट ना करें। जबकि ज़माना क्या कहता है कंपटीशन का। मैं आपको बताना चाहूँगा, जब जब हम compete करने की सोचते हैं, हम लोग सिर्फ उतना ही पोटेंशियल यूज़ कर पाते हैं जितना उस सामने वाले व्यक्ति का है या उस सामने वाली कंपनी का है। तो हो सकता है हमारा पोटेंशियल ज़्यादा हो, लेकिन हमने सामने वाले को देखकर compete करने के लिए अपना पोटेंशियल उसकी बराबर ही मान लिया। शायद अगर हम इस चीज़ को छोड़ दें, हम उससे आगे बढ़ जाएं। तो आप काइंडली compete ना करें। आपके अंदर क्षमताओं का भंडार है, अपने आप से compete करें, अपने लास्ट डे से compete करें, अपने टीम को लेकर के बैठे, अपने साथ के लोगों को लेकर के बैठें, उनके साथ मोरल वैल्यूज़ को लेकर के डिस्कशन करें। हो सकता है वो आपकी बातों को सुनेंगे नहीं, महत्व नहीं देंगे, प्यार नहीं देंगे, लेकिन जैसे जैसे उनके साथ चीज़ें घटित होती हैं, क्योंकि लोगों के साथ घटनाएं होती रहती हैं, तो वो रियलाइज़ करते हैं दिस वॉज टॉट टू अस, दिस was told to us, but we were not aware, we were not giving focus, that's why we took this wrong decision and this thing happened with us। तो कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल वो इस चीज़ को समझेंगे। अपने साथ के लोगों के साथ मीटिंग्स करें, समझाएं, बातें करें। पीपल स्किल का काम ही यही है कि लोगों के साथ कैसे डील किया जाए। आई होप आप लोगों को बहुत सारी बातें पसंद आई होंगी। वो पॉइंट जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया है वो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और नेक्स्ट एपिसोड पीपल स्किल का सेकंड एपिसोड बहुत ही जल्द आने वाला है, उसके साथ ज़रूर जुड़ें, सीखें। मैं आशा करता हूँ मैं अभिसर ह्यूमन पोटेंशियल ट्रेनर, मैनेजमेंट गुरु, आपको बहुत कुछ सिखाने की कोशिश करूँगा, समझाने की कोशिश करूँगा और बहुत कुछ बदलने की कोशिश मिलकर करते हैं। नीचे जाकर के कमेंट ज़रूर करिए कैसा लगा आपको। सेकंड एंड लास्ट रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लोगों को शेयर कर दीजिए। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल। थैंक यू सो मच। बाय बाय इंडिया, गुड नाइट इंडिया, टेक केयर इंडिया।